बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों, बड़ों के आशीर्वाद से और छोटों के प्यार से मेरा रिज़ल्ट जो आया है, मैंने जो इस प्रीवियस मंडे को एग्ज़ाम दिया था, आप लोगों को बताया था अपने ब्लॉग में कि अमेरिका का टीचिंग लाइसेंस लेने के लिए हमें यहाँ पे जो हमारा इंडिया की जो हमारी डिग्री थी बीएड, वो यहाँ पे टीचिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करती है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे जो जॉब कर पा रहे हैं वो है अमेरिका का कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। तो उसके बिहाफ पे हम जॉब कर पा रहे हैं, क्योंकि उस प्रोग्राम का मतलब ही ये है कि ये लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में टीचर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी उनके अपने कंट्री में उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बेस पे टीचर्स को हायर करते हैं और अपनी गवर्नमेंट स्कूल्स में प्लेस करते हैं। तो मैं जॉब तो कर पा रहा था, बट मैं इस जॉब को तभी तक कर सकता था जब तक मैं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में रहूँगा। और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो है ये 3 साल का होता है, उसके बाद इसको एक्सटेंड कराया जा सकता है 2 साल के लिए। तो मेरा अब एक्सटेंशन हो गया था, 3 साल मुझे पूरे हो गए, और एक्सटेंशन के बाद मतलब कि 2 साल के लिए एक्सटेंशन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको आप एक गो में 5 साल के लिए इस प्रोग्राम के अंदर आप जॉब कर सकते हैं। तो अब टाइम आ गया था 5 साल होने के बाद, उसके बाद आपको वापस अपने कंट्री में 2 साल के लिए जाके जॉब करना होता है। तो एक तो तरीका ये है कि फिर 2 साल के बाद आप दोबारा से एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन दूसरा तरीका ये होता है, ज़्यादातर टीचर जो करते हैं वो ये करते हैं कि वो इस 5 साल में यहाँ का जो टीचिंग सर्टिफिकेट है, यहाँ का जो टीचिंग क्राइटेरिया है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद वो अपने वीज़ा स्टेटस को, अभी मेरा वीज़ा स्टेटस है J1, वो इसको चेंज कर लेते हैं H1B में। तो मेरा प्लान था कि चलो अगर ऑप्शन है तो ये भी करके देख लिया जाए, है ना। तो मैंने इसलिए लास्ट मंडे को एग्ज़ाम दिया था, और एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन थे, और 100 क्वेश्चंस में उसके लिए टाइम था 5 घंटे का। तो मैंने कभी आज तक अपनी ज़िंदगी में 5 घंटे का पेपर नहीं दिया, है ना। ज़्यादा से 3 घंटे के पेपर दिए थे। तो मेरे लिए मुझे चैलेंजिंग यही लग रहा था कि 5 घंटे कैसे बैठ कर के एग्ज़ाम दिया जाएगा। तो भगवान की दया से, लेकिन चलो अच्छा हो गया। उस दिन बहुत बारिश भी हो रही थी, बड़ा ज़बरदस्त तूफ़ान आ रहा था। और एक तो ऐसा इंसिडेंट हुआ, जब मेरे लास्ट के लगभग 10 क्वेश्चन बचे थे, तो मेरे साथ वाली सीट पे जो बैठा हुआ था उसने एकदम से कहा कि मेरे कंप्यूटर की लाइट चली गई, मतलब कि उसका सिस्टम एकदम से शट ऑफ हो गया। ओए, फिर मुझे लगा हे भगवान, मतलब कि लगभग 4 घंटे स्पेंड करने के बाद अगर सिस्टम शट डाउन हो गया तो क्या पता एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ जाए, दोबारा से 5 घंटे बैठना पड़ेगा। तो मैं डर गया था, और फिर मैंने आखिरी के 10 क्वेश्चन फटाफट खींचे, और मेरा पेपर कंप्लीट हुआ लगभग 4:30 पौने 5 घंटे में। लेकिन मैंने फिर उसको चेक करने में भी टाइम नहीं लगाया, मैंने फटाफट से सबमिट कर दिया। हालांकि 15 मिनट में ना कुछ चेक करने का स्कोप था भी नहीं, क्या चेक कर लेता 100 क्वेश्चन में। तो मेरी कोशिश यही थी कि हर क्वेश्चन को मैं फ़र्स्ट गो में ही अटैम्प्ट करूं। तो फर्स्ट गो में अटैम्प्ट किया और दे दिया था मैंने एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम से जस्ट पहले मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था, उसमें मेरा स्कोर आया था 90%। सॉरी, मॉक टेस्ट नहीं, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट। मैंने एक स्टडी प्लान परचेज़ किया था, उस स्टडी प्लान में एक डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया गया था, मैंने वो दिया, और उसमें मेरा स्कोर आया था 90%। और उस स्टडी प्लान पे मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, 2-3 दिन थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था, उसमें मेरा स्कोर आया था 89%। तो मुझे ये तो था कि मेरा क्लियर हो जाएगा, है ना, जब ये है। लेकिन थोड़ा सा डर भी था कि यार क्या पता। मेरे डर सिर्फ इतना ही था कि अगर नहीं हुआ तो फिर अगली बार टाइम निकालना पड़ेगा। ये डर नहीं था कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, वो तो पता था कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, पर फिर टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए, है ना। टाइम एनर्जी उस पर स्पेंड करनी पड़ेगी, और भी बहुत चीज़ें जीवन में करने के लिए। तो मैंने एग्ज़ाम दिया,
हाय गुड मॉर्निंग। अब आपके साथ रिज़ल्ट शेयर करता हूँ। तो मेरा रिज़ल्ट रहा दोस्तों 96%। कल रात को 10 बजे रिज़ल्ट आया था। क्या पागल हुआ। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। तो आप लोग ऐसे ही मेरे बड़ों से मेरी गुजारिश है कि वो अपना ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखें, मेरे छोटे ऐसे ही अपना प्यार बना के रखें, ताकि भगवान मेरे रास्ते ऐसे ही बनाता चले। कुछ गलती होती है तो मुझे माफ़ कर देना, हालांकि मुझे पता है मैं गलतियां करता रहता हूं। अभी जो मैंने स्काई डाइव की थी और मैं प्लान कर रहा था सोलो स्काई डाइव, तो ज्योति ने मम्मी को बताया और मम्मी का फ़ोन आया। मम्मी ने कहा धरती पर टिका रहा है। मम्मी ने बहुत धमकाया, तो इसलिए फिर मैंने अपना सोलो स्काई डाइविंग का प्लान चेंज कर दिया कि बहुत जीवन में और भी बहुत मज़े हैं यार, वो ले लो, ज़रूरी है ये एक मज़ा लेना। आज अभी सुबह सुबह मेरा मन हुआ कि मैं एक बार अभिमन्यु के पास सरप्राइज़ विज़िट करूं कि वो ग्राउंड में एक्सरसाइज कैसे कर रहा है। मॉर्निंग में अक्सर मैं उसके साथ नहीं जाता हूं, मॉर्निंग में मैं अपना योगा करता हूं। पर आज मैंने सोचा कि मौसम बड़ा प्यारा हो रखा था, वरना इस टाइम तक थोड़ी धूप आ जाती है। तो मैंने कहा चलो चल के एक सरप्राइज़ विज़िट उसके वहाँ करते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है वो। आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। अब ये हम पहुँच गए हैं अपने ग्राउंड में दोस्तों। ये आसमां झुक रहा है कहीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, तेरे सपने मेरे अपने हैं सनम, सुहाना सफ़र हरी मौसम हसी। आ गए हम ग्राउंड में और वो एक्सरसाइज कर रहा होगा ज़रूर से ज़रूर लॉन टेनिस ग्राउंड में। तो हम वहाँ चलते हैं। वो इंसिस्ट भी कर रहा था आज मुझे कि पापा चलो खेल लेना मेरे साथ, आज मौसम अच्छा है। लेकिन मैंने उसको मना कर दिया, क्योंकि फिर तभी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना खेल भी लें और एक सरप्राइज विज़िट भी कर दें। वो बैठा भी लेटा हुआ है, पेट की एक्सरसाइज कर रहा लगता है। इस पेड़ के पीछे छुप के जाऊँगा। छुप जाते इस पेड़ के पीछे। क्या कर रहा है तू? तो लेटा हुआ था। अरे मैं अपने दांत चेक कर रहा हूँ। क्या हो गया दांत में? पता नहीं, ये देखना काफी लंबे हो गए। अबे लंबे हो गए दांत? मतलब ये यहाँ से ना वो नहीं लगते। क्या होने लग गए? पीलापन पड़ गया। तो ब्रश कर, देखता हूँ। वर्कआउट कर चुका हूँ मैं पूरा अपना। ठीक है, ये 1 मिनट रुकना। क्या रुकना? पसीने छपे हुए हैं। हाँ, इतना पसीना ये तो। और वहाँ देख क्या जो इतना पसीना तो मेरे को रोटी खाते टाइम आ जाता है। वहाँ देखाओ। चल ठीक है, लॉन टेनिस खेलें अब। मूवी का क्या रहा? मूवी का देख लिया, अब 9 बजे वाला शो है, चलें देखने। आप तू भी चलना, अच्छी मूवी है यार। वीडियो बंद कर दो पहले यार। जिम थोड़ा लेट कर लिया। तो दोस्तों लॉन टेनिस के 4 मैच कंप्लीट कर लिए और अब हम लोग जा रहे हैं घर। आज हमारा मूवी देखने का प्लान है, सितारे ज़मीन पर।
तो मेरी कोशिश थी कि सुबह का सबसे पहले वाला जो शो हो वो लूँ, ताकि दिन के बीच में अगर इस तरह की एक्टिविटी हो ना तो पूरा दिन मेरे को लगता है कि पूरा दिन ही ख़राब हो जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि जैसे हम लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं ना, वैसे ही ऐसी चीज़ के लिए निकलें। और जैसे ड्यूटी से हाफ डे करके आ जाता है इंसान, बड़ा मज़ा आता है, तो उसी तरह से अपना आधा दिन बिता करके आ जाएं और बाकी दिन में जो भी अपना करना है वो करें। लेकिन मुझे जो अर्लीस्ट शो मिला वो 9:15 बजे का मिला है, तो अब हम जाएंगे और सितारे ज़मीन पर मूवी देखेंगे। आप लोगों को बताऊंगा कैसी मूवी है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोगों के साथ यहाँ का थिएटर भी शेयर करूंगा आज। तारे नहीं है वो, सितारे। सितारे ज़मीन पे तो कह रहा हूँ, और तारे ज़मीन पे थोड़ा कह रहा हूँ। देखो मेरे आज अभी तक सूरज निकला नहीं है, बादल है, बादल बादल बादल। मैं ना बारिश की वेट कर रहा था वैसे। मुझे भी उम्मीद थी बारिश आएगी। देखो दोस्तों, ये जो मेरे जिस नेबरहुड में मैं रहता हूँ उस नेबरहुड का एरिया है, और मुझे ना ये नेबरहुड, और सिर्फ ये नहीं, यहाँ पे हर नेबरहुड जो है ना, ज़्यादातर नेबरहुड इसी तरह के होते हैं। मतलब घरों के आगे बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे। देखो आप कितने बड़े बड़े पेड़ हैं घरों के आगे, हर घर के आगे फूल लगा रखे हैं लोगों ने, बागवानी कर रखी है। और यहाँ पे लोग जो है ये खुद करते हैं, ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने कोई माली रखे हुए हैं, कोई काम करने वाले रखे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग खुद ही काम करते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ अंजीर का पेड़, देख रहे हो अंजीर का पेड़, और कितने अंजीर लगे हुए हैं, ये देखो कितने अंजीर लगे हुए हैं, देख रहे हो अंजीर का पेड़। मैं सोचता था कि अंजीर का पेड़ जो है वो बड़ा होता है बरगद की तरह, लेकिन यहाँ पे देखा मैंने कि नहीं, अंजीर का पेड़ ऐसा झाड़ी की तरह होता है, फैल जाता है बहुत बड़े एरिया में। देखो फूल, और ये गिलहरी, यहाँ की गिलहरियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। ये देखो फूल। तो वो कहते हैं ना कि घर ऐसा हो कि घर आने का मन करे, तो मुझे लगता है, देखो बात वो भी सही है कि घर जो है घर के रहने वालों से बनता है, उनके प्यार से बनता है। आप कितने ही फूल आंगन में लगा लो, अगर दिलों में खुशियाँ नहीं हैं तो वो घर घर नहीं है। ये बात भी सही है, बट दिलों में खुशियों के साथ साथ अगर ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसी सराउंडिंग हो तो ये और भी अच्छी बात है ना। सोने पे सुहागा हो जाता है ना ये। तो यहाँ पे ये एक अच्छी चीज़ है कि जो नेबरहुड है, जो रेजिडेंशियल एरिया है, वो इतना सुंदर है। वो फूलों से, फूल, पेड़ पौधे, आप अपने आप को नेचर के पास पाते हैं रेजिडेंशियल एरिया में रहते हुए। जहाँ की अगर मैं अपने कंट्री के रेजिडेंशियल एरिया से कंपेयर करूँ तो ज़्यादातर अपने कंट्री के रेजिडेंशियल एरियाज़ ऐसे हैं जो आपको एक कमर्शियल फीलिंग देंगे। मतलब कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर नेचर के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचा है। नेचर के लिए कोई, फूल पौधों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, गमलों में है, बहुत ही लिमिटेड। मतलब गमलों में भी अब यहाँ पे इन पेड़ पौधों को देख करके तो गमलों के पेड़ पौधे ना ऐसे लगते हैं जैसे चिड़ियाघर का फील आता है ना। इसको देख करके एक नेचुरल फील आता है कि ये हाँ अपने प्राकृतिक परिवेश में है, और गमले में वहीं ऐसा लगता है जैसे चिड़ियाघर में पिंजरे में बांध कर रखा है। तो चलिए देखते हैं, शायद देखो ये जो यूरोपियन हैं इन्होंने इस तरह की अपनी सोसाइटीज़ बनाई हैं, इसके पीछे ये है कि इन लोगों ने एक समय पे बहुत कष्ट भी काटे, जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, और उससे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है हमसे पहले इन लोगों के पास आ गया था। तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दुख थे वो इन लोगों ने झेले थे, और उससे अपने आप को उससे सीख पा करके इन्होंने फिर इस तरह से सोसाइटीज़ बनाई, इतनी अच्छी सोसाइटीज़ बनाई। और हम लोगों ने वो दुख नहीं झेले थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारे पास हमें नहीं मिला, तो इसलिए शायद हम लोगों को गंदगी, इन चीज़ों का ना तजुर्बा नहीं था, तो हमने इनको इतना
इतनी अहमियत नहीं दी, अरे चला लो बहुत हमने देर है। इतना बड़ा कंसर्न भी नहीं रखा इस चीज़ को। पर इन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये उस चीज़ को झेल चुके थे। तो हो सकता है अब हम, जैसे अब हम झेल रहे हैं, हमारी नदियाँ गंदी हो गई हैं, हमारी हवा पॉल्यूट हो चुकी है, तो शायद अब हम भी इस सुधार की तरफ बढ़ेंगे, और बढ़ना पड़ेगा। ये लोग भी मजबूरी में ही बढ़े हैं, इन्होंने वो कष्ट देखा है इसलिए बढ़े हैं ये लोग भी। तो अब शायद हमारा टाइम आया है, हम लोग भी बढ़ेंगे। गेट खुला था, यहीं से चलते हैं। यहीं पे तो पड़ा था मैं। ठीक। तो ये यहाँ घुसी थी साइकिल, ए पट्टी यहाँ गिरा था। ठीक। हाँ, तो देखिए हमने कितनी अच्छी चीज़ है ये, लेकिन एट द सेम टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास अच्छी है पर इनके पास नहीं है ना। मैं यहाँ पे वो चीज़ भी कहना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, परिवार में आपस में जिस तरह की बॉन्डिंग हमारे देश में है, जिस तरह का फैमिली स्ट्रक्चर हमारे देश में होता है, वैसा फैमिली स्ट्रक्चर इन लोगों ने नहीं देखा। तो वो हमारी एक पॉजिटिव चीज़ है। उसके साथ अगर ये भी जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए।